छोटे बच्चों के लिए वैक्सीन बनाना क्यों जरूरी है और वैक्सीनेशन की प्रक्रिया क्या हो सकती है, अब इसे समझते हैं। वैज्ञानिक मानते हैं कि नाक से दी जाने वाली वैक्सीन यानी नीजल वैक्सीन बच्चों में बहुत कारगर साबित हो सकती है और ये वैक्सीन भी 100% मेड इन इंडिया होगी, क्योंकि इस पर भी वैक्सीन बनाने वाली कंपनी भारत बायोटेक ही काम कर रही है। हाल ही में नाक से दी जाने वाली यानी नेजल वैक्सीन का परीक्षण शुरू हुआ है और अगर इसमें सफलता मिलती है तो ये देश में ही नहीं बल्कि दुनिया की पहली नाक से दी जाने वाली कोरोना वैक्सीन को बताया जा रहा है। और ये इतना सुविधाजनक होगा कि आधे घंटे में ही किसी भी स्कूल की एक पूरी क्लास को कोरोना के खिलाफ कवच दिया जा सकेगा, और वो भी सिर्फ एक डोज में। अभी दी जाने वाली कोविड वैक्सीन के 2 डोज लेने पड़ रहे हैं, लेकिन नेजल वैक्सीन की सिर्फ 1 डोज ही कोरोना से लड़ने के लिए काफी होगी। हालांकि जॉनसन एंड जॉनसन 1 डोज की कोरोना वैक्सीन बना रही है, लेकिन बच्चों के लिए नहीं। यह देश और दुनिया के करोड़ों स्टूडेंट्स का रूटीन नॉर्मल बना सकता है, क्योंकि एक रिपोर्ट बताती है कि कोरोना की वजह से स्कूल से दूर होने से बच्चों की शिक्षा पर बहुत बुरा असर पड़ रहा है। यूनिसेफ ने बुधवार को आंकड़े जारी करके बताया कि महामारी और लॉकडाउन की वजह से सिर्फ भारत में साल 2020 में 15 लाख स्कूल बंद रहे, जिसका भारत में प्राथमिक और माध्यमिक स्कूलों पर 24.7 करोड़ बच्चों पर असर पड़ा। यूनिसेफ के बयान में कहा गया है कि ऑनलाइन शिक्षा सभी बच्चों के लिए एक विकल्प नहीं है, क्योंकि 4 में से केवल 1 बच्चे के पास डिजिटल डिवाइस और इंटरनेट है। हालांकि यूनिसेफ की इस रिपोर्ट पर हमने मशहूर शिक्षाविद पुष्पेश पंत जी की प्रक्रिया भी ली। क्या कहना उनका, ये देखते हैं। वैश्विक महामारी से लड़ने के लिए बच्चों की जान सबसे महत्वपूर्ण है। स्कूलों का खोला जाना या उनकी पढ़ाई में यदि व्यवधान पड़ता है तो उसे सर्वोच्च प्राथमिकता नहीं दी जा सकती। इस वैश्विक महामारी के आने के पहले बड़े दम्भ के साथ लोग ये दावे कर रहे थे कि आने वाले दिनों में ICT, ये इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी वही सबसे बड़ा माध्यम होगी, खासकर दूर संचार का। आज ये कहा जा रहा है कि डिजिटल खाई इतनी बड़ी है कि शहरी उच्च मध्यवर्गीय बच्चे तो उसका लाभ उठा सकते हैं, शेष बच्चे इससे वंचित ही रह जाते हैं। मैं थोड़ा असहमत हूँ इस मत से। मुझे लगता है पहली बात तो यह है कि बच्चे की शिक्षा सिर्फ स्कूल में नहीं होती है। बच्चों को शिक्षा, संस्कार, मूल्य अपने घर में भी मिलते हैं और हमको शायद थोड़ा धैर्य रखना चाहिए। और यदि साल 6 महीना निरापद रख सकें हम अपनी किशोर जनता को, तो शायद इस रोग का संक्रमण आसानी से रुकेगा और शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार करने की बात तब हम सोच सकते हैं। और वैक्सीन, बच्चों की वैक्सीन आने से पहले भी अगर स्कूल शुरू करने तो इस बात को सुनिश्चित करना पड़ेगा कि छोटे बच्चों के स्कूलों में स्टाफ का वैक्सीनेशन होना जरूरी है। यह बात सच है कि बच्चों की पढ़ाई का नुकसान हो रहा है, लेकिन यह बात भी सच है कि जान है तो जहान है। इस वक्त लोगों की जान बचानी जरूरी है। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।